चली मेम साहब? नौकरी की तलाश में जा रही हूँ। नौकरी की तलाश में जा रही हूँ? हर रोज यही बहाना करके घर से चली जाती हो। किराया कब मिलेगा? बस जिस दिन नौकरी मिल जाएगी उसी दिन आपका किराया चुका दूंगी। ये तो तूने उसी दिन कह दिया था जिस दिन कमरा लिया था। बस नौकरी मिलते ही किराया चुका दूंगी। 6 महीने हो गए, न तुझे नौकरी मिली न मुझे किराया। कोशिश तो पूरी करती हूँ, पर मेरी किस्मत ही खराब है। इतनी बदकिस्मत थी तो कहीं और मरती। यहाँ क्या करने आई थी? देखिए, गाली मत दीजिए। वाह, जब कमरे की जरूरत थी तो कैसे हाथ जोड़ विनती करती थी। किराया मांगा है तो आंखें दिखाती है। देख लिया, किसी का भला करने का यही फल होता है। बस आज का दिन और ठहर जाओ। मेरी अर्जी के जवाब में एक दफ्तर वालों ने नौकरी के लिए बुलाया है। उम्मीद है कि मिल जाएगी। नौकरी टोकरी मैं नहीं जानती। आज शाम को किराया नहीं मिला तो मैं सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगी। आप तो पीछे ही पड़ गई हैं। कह दिया ना कि आज मिल जाएगा। आप अगर यहाँ आओगी तो किराया साथ लेकर आना, वरना वापस मत आना। देखा, किसी का भला करो तो ये होता है। इसका न माँ बाप है न घर बार है, रहने के लिए मकान दिया तो किराए का नाम ही नहीं। हाँ जी, किराया हर हफ्ते ले लिया करें। ऐसे किराएदारों का क्या भरोसा। ये सलाह ठीक दी तूने। तो लाओ, पहले तुम ही 50 हफ्ते का किराया निकालो। भाई दरोगा जी, उर्दू में आपका शुक्रिया और हिंदी में धन्यवाद। 6 महीने यहाँ पर खूब सुख पाया। अजी ये तो आप ही का घर है। मैंने कहा वेरी गुड घर। अच्छा दरोगा जी, उर्दू में खुदा हाफिज और अंग्रेजी में गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय। खुदा हाफिज दोस्त। उम्मीद है कि अब देर ही से मुलाकात होगी। नहीं जी, फिर बहुत जल्द मिलेंगे। अबे अब हर बार यही आना है? और कोई जेल नहीं है क्या? नहीं साहब, फिर नहीं मिलेंगे। भाई क्या बात है आजादी की हवा की। ज्योग्राफी की हवा से भी ज्यादा ठंडी है। क्यों मिस्टर मोहन? वेरी गुड मिस्टर सोहन, सीधी हिमालय पर्वत से आ रही है। अब तो जी चाहता है कि साधु बनकर सारी जिंदगी वहीं गुजार दूं। अबे साधु के बच्चे, चल। ए भाई साहब, आपके पास सिगरेट के लिए माचिस होगी जरा? जी हाँ, लाइए तो। शुक्रिया। माचिस के लिए सिगरेट भी होगा? जी हाँ, लीजिए। वेरी गुड साहब ये तो बिल्कुल गीली है, देखिए। जी हाँ, शुक्रिया। अरे वेरी गुड। ओह जी हाँ, ये आपका पैकेट। भाई धोखा नहीं करना। जी बिल्कुल नहीं भाई, किसी से धोखा नहीं करना। अब जाना कहाँ है? वही पुराना मकान है? तो और कहाँ जाएंगे? मगर यार पहले टकों का भी तो सोचना है कुछ। भाई सोचना तुम्हारा काम है, करना हमारा। वेरी गुड। क्यों भाई, मोहनलाल सोहनलाल एंड कंपनी? क्यों साहब, आजादी की खुशी में हमें पहचानते भी नहीं? ओह वेरी गुड, हमारे पुराने दोस्त पुलिस इंस्पेक्टर हुकूमत राय। गुड मॉर्निंग सर। अब क्या इरादे हैं? अब तो बाज आओगे या हमेशा तुम्हारा पीछा ही करना पड़ेगा? तौबा इंस्पेक्टर साहब, अब तो हमने कान पकड़ लिए हैं। ये लीजिए। यू उल्लू। भाई आदमी तो तुम शरीफ हो, सिर्फ चाल चलन खराब है। अच्छा, आधा बरस है। वेरी गुड। हाँ, मगर याद रखना, कानून का हाथ बहुत दूर तक पहुंचता है। अच्छा, हम तो नजदीक ही रहेंगे। दोस्त, शराफत ही में भलाई नजर आती है, और अंग्रेज भी कह गया है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मगर गुजारा कैसे होगा? अरे यही तो सोचता हूँ। एक ही तरीका है, सेठ रामदास के पास चलकर फिर हाथ फैलाते हैं। हैं? फिर सेठ रामदास के पास? आगे उसका बड़ा माल हजम कर चुके हैं यार। अरे भाई, आप बिल्कुल आखिरी दफा, यानी अंग्रेजी में लास्ट बटवान। वेरी गुड। तो चलो। क्यों भाई? मैं जरा भगवान के ध्यान में था। सेठ रामदास जी अंदर है? हाँ, अंदर ही है। क्या काम है आपको? मैं नौकरी के लिए आई थी। अरे सामने से नहीं, पिछली तरफ से चलेंगे, जरा तेज। क्या नाम है आपका? मीना। जाइए अंदर। जी नमस्ते, मेरा नाम मीना है। आपने मुझे 10 बजे का टाइम दिया था। मैंने नौकरी के लिए अर्जी दी थी। मैं टाइप वगैरह तो नहीं जानती। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं सीख जाऊंगी। मैं एक यतीम और बेसहारा लड़की हूँ। आप मेरी मदद करेंगे तो भगवान आपका भला करेगा।
सेठ जी, आप बोलते क्यों नहीं? जवाब तो दीजिए। अरे देख। सेठ जी, क्या बात है? आपको कुछ तकलीफ है? सेठ जी। भागो मियां, कहीं का तो खालसा हमारे पे लग जाए। वो लड़की कहाँ है? सीधा खून किया है। पकड़ो 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 पकड़ो। अरे ये बटवा उसी कहाँ है? बहन, तुम्हें पकड़ने को आ रहे हैं। यहाँ हमारे साथ छिप जाओ। सुनो सुनो। मैं बेकसूर हूँ, भगवान जानता मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। हम तो मानते हैं, मगर ये पुलिस नहीं मानेगी। मुझे बचाइए, आप भले लोग मालूम होते हैं, एक बेसहारा लड़की को बचाइए। इसकी मदद करना ही पड़ेगी मोहन बाबू। अब फांसी लगवाओगे? अरे यार मेरी बात तो सुनो, मैं इस बेवकूफ को समझाता हूँ। बहन इधर आ। क्या इरादे हैं उस्ताद? अरे लड़की शक्ल से कोई राजकुमारी मालूम पड़ती है। अगर ये हमारी साथी बन जाए तो बस अपनी चांदी है। मगर ये हमारा साथ देगी? वो यू लू, इसको पता ही नहीं चलने देंगे। इसकी शक्ल और शराफत के रूप से राजे बनकर रहेंगे। तरकीब मैंने सोच ली है। आओ। वेरी गुड। बड़ी मुश्किल से माना है बेरहम, मगर बहन तुम चलो हमारे साथ, हम तुम्हें बचाएंगे। मगर कैसे? मेरा ख्याल है कि जब तक असल मुजरिम का पता न चल जाए तुम्हें छुपा रहना चाहिए। कैसे? ये हमारा जिम्मा है। आज से तुम हमारी बहन और हम तुम्हारे भाई। वो देखो, उस सामने दीवार, ये बांध के निकल चले। आओ चलो चलो। रास्ता साफ है। वेरी गुड। अब निकलो, चलो चलो। बस बहन, हमारी तो इतनी सी कहानी है। ये तो समझो कि बिजनेस में घाटे की वजह से अपना ये हाल हुआ है, वरना हम तो आलीशान मकानों में रहने वाले थे। क्यों भाई मिस्टर मोहन? ओह वेरी गुड। अभी अभी जिस मकान में 6 महीने काटे हैं, उसके दरवाजे इतने बड़े और मजबूत थे कि किसी जेल के भी क्या होंगे। हाँ, उस बिल्डिंग से जेल का भी धोखा हो सकता था। अच्छा मीना बहन, अब तुम बताओ, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारा घर बार कहाँ? मेरा घर बार कहाँ भाई साहब, मैं तो बेसहारा बेघर हूँ। हाँ, एक वक्त था मेरा भी घर था, और वो कोई मामूली घर ना था। ये कई साल की बात है, जब मैं 8 बरस की थी। हम कोयटा में रहते थे। बेटी मीना, आओ ना, ये केक काटो, अपनी सहेलियों को बांटो। अपने पापा को भी तो बुलाओ। आओ जी जाओ। हाँ क्या काटो बेटा। फूक मारकर बुझा दो बेटा। शाबाश शाबाश, शाबाश, शाबाश। आप केक काटें। तुम्हारी सहेलियों को बांट दे। आओ बच्चों, भाग के आओ, जल्दी लो, तुम भी लो। ये थी मेरी आज तक की आप भी थी, और आज जो कुछ हुआ वो तो आप जानते ही हैं। किस्मत को यही मंजूर था कि खून का इल्जाम भी मुझ पर लगे। अब तो मैं आप ही के सहारे हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? इतनी दर्द भरी कहानी सुनकर किसे रोना ना आएगा। ये तो ठीक कहते हो दोस्त, आंसू तो शायद एक मेरा भी निकल आया। आज शाम का ताजा पर्चा, सनसनीखेज खबर,
आज शाम का ताजा पर्चा। संदिग्ध केस खबरें पढ़िए। एक नौजवान औरत ने एक सिगरेट का कसम कर दिया। नौजवान लड़की भाग गई। संदिग्ध केस खबरें, गर्मा गर्म खबरें बाबूजी, गर्मा गर्म। अखबार वाला आया बाबूजी। देना है गर्मा गर्म। लीजिए बाबू। पैसे बाबूजी। पैसे कैसे? हम तो सालाना ग्राहक हैं? सालाना? आज सुबह 10 बजे सेठ रामदास अपने दफ्तर में कत्ल पाए गए। कत्ल का पता चलने से कुछ पहले एक नौजवान खूबसूरत लड़की उनसे मिलने आई थी। चपरासी का बयान। चपरासी को देखते ही लड़की भाग गई। उसका बटुआ सेठ की मेज पर रह गया, जो कि पुलिस ने कब्जे में कर लिया है। पुलिस लड़की की तलाश में है। अब क्या होगा? जल्दी से कुछ सोचिए, वरना मैं पकड़ी जाऊंगी। हम पकड़े जाएंगे? अरे हम नहीं बुद्धू, ये। वेरी गुड। खैर कुछ सोचने भी दिया कर। सोच लिया। गुड। मिस मीना, आज से आप राजकुमारी चंपतपुर और हम दोनों आपके सेक्रेटरी। क्या मतलब? अजी मतलब ये कि आप तो भेष बदल कर बन जाइए राजकुमारी और हम दोनों राजपूती चाल ढाल के बन जाएंगे सेक्रेटरी। फिर क्या मजाल है जो कोई पहचान जाए। स्कीम तो बुरी नहीं मिस्टर सोन, मगर ये चाल ढाल बनेगी कैसे? ये कपड़े वगैरह कहाँ से आएंगे? कुछ सोचा है? अरे ऐसा कुछ मैं ही सोचता जाऊं, तू भी तो सोचा कर। लो फिर आज हमने भी सोच लिया। ये मीना बहन के गले और हाथों का जेवर बेचकर कपड़े बनवाएंगे। है मीना बहन? मगर ये तो झूठा है। और ये गले का हार? नहीं, ये तो मेरी माँ की निशानी है। मैं इससे जुदा नहीं हो सकती। देख लीजिए, एक तरफ माँ की निशानी है तो दूसरी तरफ फांसी का निशाना है। फांसी में दर्द बहुत होता है। बहुत ही होता है। मगर ये कैसे दे दूं? अच्छा तो मैं बतलाता हूँ, इसे गिरवी रख देते हैं, बेचते नहीं, बाद में छुड़ा लेंगे। वेरी गुड। मगर आप वादा करते हैं कि ये वापस मिल जाएगा? अजी ये छोड़ के और चीजें वापस दिला देंगे, क्यों मिस्टर मोहन? वेरी गुड मिस्टर सोहन। तो लाइए। नमस्ते। नमस्ते। मैनेजर साहब, आप राजकुमारी चंपतपुर हैं। हुजूर की इत्तला पाते ही मैंने आपके लिए होटल के सबसे अच्छे कमरे बुक कर दिए। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। सरकार का यहाँ आना हमारी खुशनसीबी है। सरकार? क्या यहाँ सरकारी आदमी भी रहते हैं? इनका मतलब है कि दूसरी सरकारें यानी कि और राज्य रानियां भी यहाँ रहते हैं। जी अभी तो अजी बस आप ही अभी सरकार है, और सरकार तो यहाँ कोई नहीं है। मैं सरकार? जी हाँ, आप सरकार यानी हजूर, मोतीचूर, फैज गंजूर। मैं सरकार। ये हमारी भी खुशनसीबी है मैनेजर साहब। ये आपकी जर्रा नवाजी है। आपकी जबान तो इतनी मीठी और साफ है कि बड़ी बड़ी महारानियों की भी नहीं होती। जबान? वो तो मैं रोज साफ करती हूँ। देखिए। देखिए मैनेजर साहब, इसको कहते हैं मजाक। वेरी गुड मजाक। वेरी गुड क्या जी, वेरी वेरी गुड। ऐसा मजाक तो आज तक नहीं देखा। आइए मैं आपको आपके कमरे दिखा दूं। जरा ठाठ से चलो। हाँ हाँ, ये राजकुमारी जी की नौकरी में खून पसीना एक हो जाता है। सामान। ओ हाँ, सामान अंदर ले आओ। चलो रखो उधर। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। उधर रखो, उधर। हुजूर आप लोगों का सामान तो बिल्कुल नया है। जी हाँ, हम राजे भी तो नए हैं। हुजूर क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं, मच्छर ने काटा है। अजी हिंदुस्तान में मच्छर भी तो बहुत हैं। हुजूर एक सूटकेस खुल गया था, उसमें से ईंट गिर गई है। अरे यार टूट तो नहीं गई कहीं? दिखाओ। अजी साहब, ये राजकुमारी जी के पुराने महल की ईंट है। महाभारत से भी पुराना महल है साहब। यहाँ पर अजायब घर वालों ने मंगवाई है और एक एक ईंट की कीमत 1,000 रुपया है। 1000? महल भी तो 1000 साल पुराना है साहब। अरे साहब महलों की क्या बात है। अच्छा हुजूर, मुझे जाने की इजाजत दीजिए और आपको जिस चीज की जरूरत हो फौरन हुक्म कर दीजिएगा। देखिए याद आया, एक चेक कैश करवाना था, अपना अकाउंट तब्दील होकर नहीं आया। कोई बात नहीं, जब जी चाहे ले लीजिएगा। शुक्रिया। हाँ देखिए, खाना यहीं भिजवा दीजिए। हुजूर मेरा ख्याल था कि आज आप नीचे ही तशरीफ ले आते, क्योंकि आज लंच के साथ एक खास प्रोग्राम है। वेरी गुड। दरवाजा बंद कर दीजिए। थैंक गॉड, यानी कि हिंदी में ईश्वर का शुक्र है, बाल बाल बचे। शुक्र तो ये है बाकी सूटकेस नहीं देखे, वरना उनमें भी महलों की ईंटों के सिवाय कुछ नहीं था। तुम लंच की फिक्र करो, लंच की। वेरी गुड।
हाजरीन, हमारा आज का प्रोग्राम जादूगरों के शहंशाह गोगिया पातशाह और उनके बोलते चालते पुतले पादे खान से शुरू होगा। गोगिया पातशाह। गिले 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 गिले। गिली गिली तुम्हारा नाम नहीं है, तुम्हारा नाम पाटे खान। पाटे खान, पाटे खान। ये बताओ पाटे खान, तुम्हारा हाल क्या है? हाल तो बुरा है। हाल बुरा है? कोई मकान वगैरह रहने को मिल गया है कि नहीं? आजकल खुदा मिल जाता है, लेकिन मकान नहीं मिलता। ये बताओ तुम्हारी बीवियों का क्या हाल है? एक तो मर गई है और दो ने वादा किया है। दो ने वादा किया है? हाँ, वादा किया है। शादी और करोगे? शादी शादी, लेकिन लड़की कहाँ है? ये सब लड़की हैं, कोई सी भी चुन लो। लेकिन मुझे तो ये काले दुपट्टे वाली पसंद है। अरे भाई, ये लड़की नहीं है। लड़की नहीं तो क्या लड़का है? नहीं, ये राजकुमारी है। राजकुमारी? क्या राजकुमारी लड़की नहीं होती? ये बताओ, तुम स्कूल में जाते हो? हाँ, स्कूल जाता हूँ। कितने सालों से स्कूल जा रहे हो? 6 साल से। तो 6 साल में 6 जमातें पास कर ली होंगी? हाँ, मैंने 6 साल एक ही जमात पास कर ली है। ये बताओ, तुम हिसाब में कैसे हो? बहुत अच्छा। फर्ज किया तुम 2 आने का शक्कर, 2 आने का घी, 2 आने का आटा लाओ, तो कितना हुआ? लड्डू। ये बताओ, तुमने हिसाब का पर्चा कैसे किया? सिर्फ एक सवाल गलत निकला। एक सवाल गलत निकला। कितने सवाल थे? 10। बाकी 9 सवाल तो ठीक किए हैं ना? बाकी ना तो मैंने किए ही नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। पाटे खान। साहिबान, अब आप मिस किरणा से गाना सुनेंगे, जिसके बोल हैं दिल्ली से आया भाई टिंगू। भाई शिंगू शिंगू दिल्ली से आया भाई टिंगू। टिंगू था जरा पतला पतला, टिंगू था जरा छोटा छोटा, शिंगू था जरा मोटा मोटा। तीनों थे पक्के यार यार पक्के यार, तीनों थे पक्के यार यार पक्के यार। धोबी दर्जी और लोहार मारे है डिंग डिंग डिंगू। दिल्ली से आया भाई टिंगू। तीनों निकले माल रोड पर, मटक मटक कर चलते थे। तीनों निकले माल रोड पर, मटक मटक कर चलते थे। आहा हा ओ हो रामा पाँव पटक कर चलते थे। ओ हो आहा हा रामा पाँव पटक कर चलते थे। मटक मटक कर पाँव पटक कर पटक कर। हाथों में डाले हाथ जीते थे साथ साथ, हाथों में डाले हाथ जीते थे साथ साथ। कहते थे ये बात हिंदुस्तान हमारा है, ये सब दुनिया से न्यारा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी आंख का तारा है। दिल्ली से आया भाई टिंगू, दिल्ली से आया भाई टिंगू। टिंगू का भाई पिंगू और उसका भाई शिंगू शिंगू। दिल्ली से आया भाई टिंगू। वेरी गुड वेरी गुड। क्यों भाई, मोहन सोहन एंड कंपनी
आप क्या बात है? कुछ नहीं, एक पुराना दोस्त है। तुम ठहरो, हम आते हैं। भाई साहब, आपसे मिलकर तो बड़ी खुशी होती है। वाह भाई वाह, मिस्टर मोहन एंड सोहन। भाई इस भेस में तो तुम्हें पहचानना मुश्किल हो गया। तुम्हारे जेल वाले और इस रूप में कितना फर्क है। ये कौन है? आप हैं राजकुमारी चंपतपुर, हम इनके सेक्रेटरी बन गए हैं। अच्छा अच्छा, तो आजकल रियासतों की नौकरी है। जी हाँ, क्या करें, रियासती काम में पैसा ज्यादा मिलता है। एक बात का ख्याल रखना, कहीं इस नए ठाठ में कानून को न भूल जाना। वो बेचारा तुम्हें बहुत याद करता रहता है। जी इसकी फिक्र न कीजिए, वी लव कानून। क्यों मिस्टर मोहन? वेरी गुड मिस्टर सोहन। अच्छा, ख्याल रहे। खुदा खैर करे। कौन था ये आपका दोस्त? ओह माय वेरी गुड, पक्का फ्रेंड। अजी बेचारा एक रेफ्यूजी था, कहता था राजकुमारी जी से सिफारिश करके नौकरी दिलवा दो। अच्छा तुम अपने कमरे में चलो, हम मैनेजर से एक बात करके आते हैं। क्यों जी, मैनेजर साहब कहाँ हैं? आते ही होंगे, आप जरा ठहरिए। आइए मैनेजर साहब, मिजाज कैसे हैं? यहाँ तशरीफ लाइए ना जरा। शुक्रिया, फरमाइए क्या खिदमत कर सकता हूँ? सिर्फ यही 2000 रुपए की। जी हाँ, ये 2000 का चेक कैश करवाना है। हाँ हाँ लाइए। थैंक यू। कौन है? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। जी फरमाइए। जी मैं जिस बारे में आपसे मिलने के लिए। जी हाँ, वो मुझे मतलब ये कि हमें मालूम है, हमें अफसोस है कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। मदद? जी हाँ, हम आपको कोई नौकरी नहीं दे सकते। लेकिन सुनिए तो। जी हमारे सेक्रेटरी साहबान ने आपकी सिफारिश की थी, मगर हम मजबूर हैं, आपको कोई नौकरी नहीं दे सकते। मुझे नौकरी? ओह समझा, तो आपको ये चकमा दिया गया है। मैं आपको मुल्क के 2 मशहूर धोखेबाजों से बचाना चाहता हूँ। कौन धोखेबाज? आपके सेक्रेटरी मिस्टर मोहन सोहन। मैं खुफिया पुलिस का इंस्पेक्टर हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर? जी हाँ, और ये मोहन सोहन मुल्क के बहुत बड़े ठग हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? वो तो निहायत शरीफ आदमी है। जी, वो इतने ही शरीफ हैं जितना मैं बेकार हूँ। ये देखिए इनकी शराफत का सबूत। ये इनकी जेल की तस्वीर है, जहां से अभी अभी छूट कर आए हैं। ओह, ये तो सचमुच। जी हाँ, सचमुच ठग हैं। मैं तो साए की तरह इनके पीछे रहता हूँ, लेकिन कमबख्त इतने चालाक हैं कि दूसरों की आड़ में शिकार खेल जाते हैं। आप इनसे बचकर रहिए, वरना पछताना पड़ेगा। आपका शुक्रिया, आपने मुझे वक्त पर बचा लिया। मैंने तो अपना फर्ज अदा किया है। अच्छा, नमस्ते। ये लीजिए 1000 और बाकी 1000 मैं आपके कमरे में लेकर आता हूँ। थैंक यू। 1000 सेफ ले आओ। मेरा हिस्सा 50-50। अरे जगह और मौका देख के बात किया कर, मिल जाएंगे। बहुत मौके देखे हैं, लाइए। अच्छा भाई ले, कर देता हूँ 50-50 आज का खर्च। ये ले, एक तेरा, एक मेरा, ठीक? एक। ये ले, 2 तेरे, 2 मेरे, ठीक? ठीक। 3 तेरे और 3 मेरे, ठीक? ठीक। ये ले 4 तेरे और ये 4 मेरे, ठीक? ठीक। ये ले 5 तेरे और ये 5 मेरे। बस, बाकी फिर बांट लेंगे। कहाँ है राजकुमारी जी? अरे भाई अपने कमरे में आराम फरमा रही होंगी। वेरी गुड। राजकुमारी चंपतपुर जी,
अरे कहीं सचमुच चंपत तो नहीं होगी? हाँ? ओ, ये कपड़े। अरे वो भाग जा रही है। मीना! मिस्टर मोहन, मिस्टर सोहन। अरे मैनेजर, वेरी गुड, भाग चले। इधर से मीना का पीछा कर, चल। हुजूर, ये सामान? हुजूर वो तो नीचे उतर गए होंगे। हुजूर, क्या जिंदा दिली है, सीधा रास्ता छोड़ के इधर से उतर गए। वो तो साफ ही भाग रहे हैं मैनेजर साहब। भाग रहे हैं? आप भाग रहे हैं हुजूर? अबे हट लंगूर। लंगूर? अरे ये तो सचमुच भाग गए। खैर, महाभारत की ईंटें तो छोड़ गए। महाभारत कहाँ, ये तो भट्टे की भी नहीं सरकार। हाँ? मैं लुट गया। उधर गई होगी। हाँ, चलो। आओ, खेल शुरू होने वाला है। जिंदा नाच और गाना। अंदर गई है। किधर? इधर। टिकट सिर्फ 4 आना। जेंटलमैनों के लिए 8 आना। लड़की अंदर गई है। हाँ, अंदर गई है। हमारे साथ है भाई। आपके साथ है? फिर उनका भी टिकट लीजिए ना। टिकट। खेल शुरू करो। अरे भाई खेल शुरू करो, हम पैसा दिएगा इधर। मीना, 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 पकड़ो। शोर मत करो, चुपचाप यहाँ बैठो। वो लड़की? हाँ हाँ, सब लड़की लड़का इधर है। बैठो, चलो बैठो। खेला भी शुरू होने वाला है, आगे देखो। लंबी जोरू बड़ी मुसीबत, अरे दिन देखे ना रात। आते जाते करती है नित नखरों की बरसात। अरे मैं हार गया, अरे मैं हार गया, दो नैनों का तीर जिगर के पार गया। अरे मैं हार गया, सुबह शाम का नखरा इसका मार गया। हो मैं हार गया। छोटा पालम बड़ी मुसीबत लड़ता है दिन रात। छोटा पालम बड़ी मुसीबत लड़ता है दिन रात। फूट गए हैं भाग मेरे, फूट गए हैं भाग मेरे, जो दिया हाथ में हाथ, जो दिया हाथ में हाथ। अरे मैं हार गई, अरे मैं हार गई, बालेपन में दिल पे चल तलवार गई। अरे मैं हार गई, बिन मर्जी की शादी मुझको मार गई। ओ मैं हार गई। जोरू मेरी इतनी लंबी ज्यों कोठे की थंबी। नहीं समझे? बल्ली मेरे यार बल्ली। जोरू मेरी इतनी लंबी ज्यों कोठे की थंबी। 3 थान का लहंगा पहने, 3 थान का लहंगा पहने, फिर भी एड़ी नंगी। हाय फिर भी एड़ी नंगी। अरे मैं हार गया, अरे मैं हार गया, दो नैनों का तीर जिगर के पार गया। अरे मैं हार गया, सुबह शाम का नखरा इसका मार गया। ओ मैं हार गया।
अच्छा तो कर दूं बिस्तर गोल। अरे मैं हार गई, अरे मैं हार गई। बालेपन में दिल पे चल तलवार गई। अरे मैं हार गई, बिन मर्जी की शादी हमको मार गई। अरे मैं हार गई। ओए बिन मर्जी की शादी हमको मार गई। ओ हाय मार गई। आपको क्या मांगा? गुड आफ्टरनून। मांगता मांगता और टोपी। हाँ, यस, टोपी मांगता है। कैसा टोपी? वो अपना मिस साहब के लिए। अच्छा, ये देख। मिस साहब के लिए कौन सी? ओ यस यस यस, ये देख। वेरी गुड टोपी, वेरी गुड। आप दूसरे गाहक से बात करो, हम खुद पसंद करेगा। थैंक यू। मैं अभी आती हूँ। वेरी गुड गुड। यही तो आई थी। अरे कहाँ आई थी? मैंने अपनी आंखों से देखा था, इधर ही आई थी। अरे आंखों के अंधे नाम नैन सुख, यहाँ होती तो नजर ना आती। खामखा वक्त जाया कर रहा है। चल यहाँ से अब। चलो, यहीं आई थी। अरे नहीं आई यहाँ। क्या है अब? क्या है? इस बुत को देखा? क्या है? देखा है। पहले इसकी आंखें इधर थी, हाँ। अब उधर है। अरे बुद्धू, आंखें घुमाने वाली गुड़िया कभी नहीं देखी? ये उसी तरह का बुत है। इसकी आंखें इधर उधर ऊपर नीचे घूमती रहती है। वो कैसे? अब देखना ऊपर होंगी। हाँ, देखा? अब नीचे, अब उधर, अब इधर। ये तो घूमते रहता है। कला है, कला। वेरी गुड मशीन। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अरे चलेगा नीचे, चल ऊपर। मीना, क्या करता है? ऐसा नहीं करना, छोड़ देगा तो पागल हो गए तुम। सफाई करता है। अरे अरे वो मीना, मीना, पकड़ो पकड़ो। इधर ही आई थी। इस मोटर वाले ने काम खराब कर दिया, वरना पकड़ लेते। आपने बहुत देर कर दी। देर? मैंने? जी हाँ, साहब आपके बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मेरी इंतजार? जी हाँ, आपके। चलिए आइए ना। नई सेक्रेटरी आ गए हैं साहब। अच्छा, अब आई आप? आपको तो 10 बजे आना चाहिए था। 10 बजे? जी हाँ। अच्छा खैर बैठिए, मैं साहब को इत्तला किए देता हूँ। बैठिए ना। जी, वो सेक्रेटरी की नौकरी के लिए लड़की बाहर आई है। आ गई? चलो शुक्र। सेक्रेटरी के बगैर तो मेरा काम नहीं चलता। ये कितनी तनख्वाह ले, मैं इसको जरूर रख लूंगा। आजकल मकान, नौकर, सेक्रेटरी कुछ नहीं मिलते। लड़की को फौरन भेज दो। बहुत बेहतर। कहाँ चलिए आप? जी मैं। साहब अंदर बुलाते हैं। साहब? कौन साहब? मैनेजर साहब, और कौन? जाइए ना अंदर। कम इन, कम इन। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जी मेरा? हाँ हाँ, तुम्हारा। इधर आओ।
और आगे आओ। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम मीना। मीना? बिल्कुल फिल्म स्टारों जैसा नाम है। बैठ जाओ। जी मैं? घबराओ मत, तनख्वाह अच्छी मिलेगी। शॉर्ट हैंड तो आती है? जी शॉर्ट हैंड। हेलो विमला, कहो भाई, कैसी हो? कैसी हूँ? तुम्हारी बिला से। एक हफ्ता हुआ तुमने हाल भी ना पूछा। अब भी तो तुम्हारी मंगेतर हूँ ना। शादी के बाद तो शायद महीनों नजर ना आओगे। विमला मैं माफी चाहता हूँ। बैठ जाओ जी। सेक्रेटरी न होने की वजह से इस हफ्ते में जरा ज्यादा काम था। यानी कि काम जरूरी है, हम जरूरी नहीं। काम भी तो तुम्हारा ही करता हूँ। तुम्हारे पिताजी को खुश न किया तो शादी कैसे होगी? कंपनी के मालिक की लड़की से शादी करना कुछ आसान काम नहीं है। हाँ, मगर कंपनी के मालिक की लड़की से शादी करना घाटे का सौदा तो नहीं। और खैर छोड़ो इन बातों को। ये बताओ मिलोगे कब? बस आज ही। अभी एक दोस्त ने सेक्रेटरी भेजी है, सामने बैठी। अब जरा काम से फुर्सत मिलेगी। ओह, शक्ल की कैसी है? देखता हूँ। ठीक है। तब तो जरूर रख लोगे। तुम्हारा नाम विमला नहीं, ईर्ष्या होना चाहिए था। अच्छा भाई, तो शाम को मिलेंगे। जी, शाम तक आपका इतबार नहीं। मैं अभी आपके दफ्तर पहुंचती हूँ। जरा सैर के चलेंगे? हाँ? नहीं नहीं विमला, इस वक्त तो मुझे जरा काम है। कंपनी के मालिक की लड़की को सैर कराना भी तो काम है। मैनेजर साहब, मैं तो आ रही हूँ। बेटी, किससे बात कर रही हो? पिताजी, उनसे। उनसे? हो, यानी कि रंजीत। ठहरो, मुझे भी बात करनी है उससे। सुनो डार्लिंग। डार्लिंग? रंजीत मैं बोल रहा हूँ, यानी कि राय साहब शंकर दास। ओह राय साहब, माफ कीजिएगा, मैं समझा कि भाई वो दिल्ली वाली कंपनी को टेंडर भेजा है या नहीं? जी हाँ, वो तो भेज दिया है, लेकिन सुना है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे बहुत से ठेकेदार लगे हुए हैं। भाई वो काम हमें जरूर मिलना चाहिए। जी कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ। आप दफ्तर आना कब से शुरू करेंगे? अभी डॉक्टरों ने कुछ रोज और आराम करने को कहा है, यानी कि काम से घबराए तो नहीं। भाई विमला और तुम्हारी शादी के बाद दफ्तर तुम्हें ही संभालना होगा। मैं तो बूढ़ा हो चला हूं ना। हाँ, अच्छा नमस्ते। तो तुम्हारा नाम मीना है? अच्छा तो लो, अभी से काम शुरू कर दो। 200 रुपए माहवार तुम्हें तनख्वाह दी जाएगी। 200? मगर वगर कुछ नहीं, बैठ जाओ। मैं जानता हूँ महंगाई का जमाना है। 25 रुपए तुम्हें अलाउंस और दे दिया जाएगा। मगर साहब। फिर वही अगर मगर। काम देखने के बाद 250 रुपए कर दिए जाएंगे। अब तो खुश हो? ये लो कागज और ये लो पेंसिल। एक शॉर्ट हैंड में खत लिखो। लिखवाइए। लिखो, सेठ श्याम सुंदर, 5 नंबर कुतुब रोड, न्यू दिल्ली। जी जरा आहिस्ता बोलिए, मुझे शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस जरा कम है। कोई बात नहीं। देखिए, नंबर 5 कुतुब रोड, न्यू दिल्ली। नमस्ते। नमस्ते। आपको नमस्ते नहीं की है मैंने, सेठ जी को नमस्ते लिखिए। आपका तार मिला? हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में फैसला करने के लिए अपना आदमी दिल्ली भेज रहे हैं। लिख लिया? जरा पढ़ दीजिए क्या लिखा है। जी नमस्ते, आपका तार मिला। फिर पढ़िए ना क्या लिखा है। हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अपना आदमी हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में फैसला करने के लिए अपना आदमी दिल्ली भेज रहे हैं। आप तो बहुत अच्छा शॉर्ट हैंड लिखती। अब इसे टाइप कर लीजिए। जी टाइप? हाँ हाँ, वो रखा है सामने, जाइए। सेठ एस
हेलो मिस्टर मैनेजर, इतनी मेहनत ना किया करो, कहीं दालमिया और बिरला को तुमसे हसद ना हो जाए। बहुत जल्दी पहुंच गए बिमला तुम। बैठो। ये कौन है? ये मेरी नई सेक्रेटरी मिस मीना। ओह, तो ये है तुम्हारी नई सेक्रेटरी। अच्छी है, बड़ी चुनकर रखी है। कहीं पहले काम किया है? जी हाँ, पोपटलाल टोपनमल के यहाँ। तो वहां से निकाल दी गई थी? जी नहीं, मैं खुद ही छोड़कर चली आई। बड़ी तजुर्बेकार मालूम होती हो। इसकी मेज बाहर क्यों नहीं लगाते? कमरा कुछ छोटा सा मालूम होता है और आप भी बड़े आराम से बाहर बैठ सकेंगे। मिस मीना, ये मेरी मंगेतर है मिस बिमला और मेरे मालिक की लड़की भी हैं, इसीलिए कभी अफसराना बातें करती हैं। लेक्चरार साहब, अब चलोगे भी? चलिए सरकार। देखो, ये लेटर टाइप करके खुद ही दस्तखत कर देना और ये चाबी है, कल सुबह जरा जल्दी आके ये सब कागजात ठीक कर देना। बहुत अच्छा। ध्यान काम में रखना। हाँ? ध्यान जरा काम में रखना। मैनेजर साहब। नकल तो खूब करती हो। क्या तुम ही नई सेक्रेटरी हो? जी। घबराओ नहीं, हम भी तुम्हारे साथ हैं। ये मिस बिमला है ही ऐसी। रंजीत साहब, अगर तुम पक्की नौकरी चाहती हो तो अपनी मेल रंजीत से दूर ही रखो। क्यों? ये सब तो बिमला से ही पूछो। शादी के बाद आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी। मुश्किल तो शादी से पहले काबू में करने की है। हम आजाद ही कब थे जो काबू में करने की जरूरत पड़ी। हम तो बकौल शख्स के आपके नहीं बल्कि आपके बाप तक के नौकर थे। जगह बुरी नहीं, बहुत खूबसूरत है। काश यहाँ रोज आ सकते। कल भी आएंगे? कल नहीं भाई, मुझे बहुत जरूरी काम है। पल भर के लिए आ जाना हमारी खातिर। कल बहुत मुश्किल। चांदनी रात है, गुलशन में बाहर आई है, लुत्फ आ जाए जो ऐसे में कहीं आ जाए, हाय लुत्फ आ जाए जो ऐसे में कहीं आ जाए, उनसे कहना कि वो पल भर के लिए, पल भर के लिए आ जाए, दिले बेताब को आकर जरा समझा जाए, उनसे कहना कि वो पल भर के लिए आ जाए। फिर मेरे दिल को वफाओं का यकीन आने लगा, फिर मेरे दिल को वफाओं का यकीन आने लगा, हाँ हाँ यकीन आने लगा, फिर मेरे सर की कोई झूठी कसम खा जाए, हाँ फिर मेरे सर की कोई झूठी कसम खा जाए, उनसे कहना कि वो पल भर के लिए, पल भर के लिए आ जाए। यूं मेरे दिल के तड़पने का तमाशा देखें, यूं मेरे दिल के तड़पने का तमाशा देखें, हाँ हाँ तमाशा देखें, फिर मुझे ख्वाब में मिलने के लिए आ जाएं, हाय फिर मुझे ख्वाब में मिलने के लिए आ जाएं, उनसे कहना कि वो पल भर के लिए, पल भर के लिए आ जाएं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मिस मीना आई? मैंने तो आते ही नहीं देखा। ये क्या मुसीबत है?
मिस मीना, मिस मीना, मिस मीना। सुबह हो गई। आप? जी मैं। इसका क्या मतलब है? ये मेज पे क्यों सो रही हो तुम? तो और कहाँ सोती? यहाँ पलंग तो है नहीं। पलंग? कौन से दफ्तर में पलंग होते? कोई बात नहीं, नींद अच्छी आई। नींद अच्छी आई? किस किस्म की लड़की हो तुम? काम क्या करोगी? खाक? तो क्या मेज पर सोने वाले काम नहीं कर सकते? ये जवाब मत दो। किस किस्म की सेक्रेटरी हो तुम? मैं तो अच्छी भली हूँ, अगर आपको पसंद नहीं तो चली जाती। नहीं नहीं बाबा, मैंने ये थोड़ी कहा है। मैं तो ये पूछता हूँ कि तुम यहाँ क्यों सोई? घर जाके क्यों नहीं सोई? घर कैसे जाती? आधी रात तक तो यहाँ काम करती रही। ओह, तो ये बात थी। पहले से क्यों नहीं कहा? चलो बिस्तर से नीचे उतरो। चलो। यानी कि ये क्या बात है? यानी कि ये क्या है? ये नई सेक्रेटरी रखी। यानी कि मेज पर क्यों रखी? बात यह है राय साहब, सारी रात बेचारी ने काम किया तो यहीं सो गई थी। राय साहब, कंपनी के मालिक? जी, कंपनी के मालिक। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। माफ कीजिए, मैं जरा बूट। अजीब लड़की है। जी हाँ, बिल्कुल अजीब है। तशरीफ रखिए ना। बेटा, मैं तो सोचता हूँ कि ये क्या बदतमीजी है। माफ कीजिएगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि तुम्हारी और बिमला की शादी जल्दी हो जानी चाहिए। हाँ, मगर वो दिल्ली के बिजनेस का क्या हुआ? जी, मैंने सेठ श्याम सुंदर को लिख दिया है कि हम अपना आदमी दिल्ली भेज रहे हैं। बैठ जाओ। मेरा ख्याल है कि दिल्ली तो तुम्हें खुद ही चले जाना चाहिए, और आज ही चले जाओ। यानी कि जितनी जल्दी ये काम मिले उतना ही अच्छा है। जो हुक्म, मैं आज ही दिल्ली चला जाता हूँ। और तुम्हारे लौटते तक मैं शादी का इंतजाम भी कर लूंगा। ठीक है ना? जी। तो मैं चलता हूँ। तो घर आओगे ना? जी हाँ, मैं अभी आता हूँ। सेक्रेटरी साहब, अब के नींद आए तो अलमारी पे ना सो जाना। यानी कि जी नहीं। मिस मीना, आज शाम की गाड़ी से 2 सीट दिल्ली के लिए रिजर्व करा दो। एक अपने लिए, एक मेरे लिए। और वहां किसी होटल को तार दे दो कि हमारे लिए 2 कमरे रखे। जी, क्या मुझे भी दिल्ली जाना होगा? बिल्कुल, और वो तार देना ना भूल जाना, नहीं तो जगह नहीं मिलेगी दिल्ली में। अच्छा, तो आज छुट्टी दे दीजिए ताकि कुछ सफर की तैयारी कर लूं। अरे दिल्ली का सफर है, कुछ विलायत का सफर नहीं है। आज दफ्तर का काम तुम्हारा जिम्मा है। मुझे जरा बिमला से मिलने जाना है। जी, कुछ पैसे मिलेंगे? पैसे कैसे? जी, थोड़ा सा एडवांस, ताकि कुछ चीजें और कपड़े खरीद लूं। इन कपड़ों में क्या खराबी? कल नौकरी और आज एडवांस, ये सब दिल्ली में देखा जाएगा। आप तो लारा लप्पा लगाते हैं। लारा लप्पा? जी, अड्डी टप्पा। ये लारा लप्पा और अड्डी टप्पा क्या जबान है? पंजाबी। लारे लप्पे का मतलब है टाल मटोल। और अड्डी टप्पे को? अड्डी टप्पे खामखा झगड़ा करना। तो यूं ही समझ लो, मगर एडवांस नहीं मिलेगा तुम्हें, फिर देखा जाएगा। बिमला से मिलने पैसे मांगे तो? लार लप्पा लाई रखदा, लार लप्पा लाई रखदा, लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा। हो देकर झूठे लारे, हो देकर झूठे लारे, लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा, लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा। बापूजी की बात निराली, बापूजी की बात निराली, दिल भी खाली जेब भी खाली, दिल भी खाली जेब भी खाली, वो फिर भी अकड़ दिखाए वो बाबूजी, फिर भी अकड़ दिखाए वो बाबूजी, समझ ना आए रे। लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा, लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा। बाबूजी से मांगे पैसे,
बाबूजी से मांगे पैसे, बाबूजी बोले पैसे कैसे, बाबूजी बोले पैसे कैसे, जा लेन देन पर खाक मोहब्बत पाक बड़े फरमा गए हैं, लेन देन पर खाक मोहब्बत पाक बड़े फरमा गए हैं। लार लप्पा लाई रखदा, हड्डी टप्पा लाई रखदा, लारा लप्पा लाई रखदा, हड्डी टप्पा लाई रखदा, लार लप्पा लाई रखदा, हड्डी टप्पा लाई रखदा, लारा लप्पा लाई रखदा, हड्डी टप्पा लाई रखदा, लार लप्पा लाई रखदा, हड्डी टप्पा लाई रखदा। ओ देकर झूठे लारे, ओ देकर झूठे लारे, ओ देकर छोटे लारे, लारा लप्पा लाई रखदा, हड्डी टप्पा लाई रखदा, लारा लप्पा लाई रखदा, हड्डी टप्पा लाई रखदा। आजकल के जेंटलमैन, आजकल के जेंटलमैन रहते हैं हरदम बेचैन, खाली जेब मटकते नैन, खाली जेब मटकते नैन, काम करे ना काज, काम करे ना काज, फिर भी अकड़ दिखाए ओ बाबूजी, फिर भी अकड़ दिखाए ओ बाबूजी, समझ ना आए रे। लारा लप्पा लाई रखदा, हड्डी टप्पा लाई रखदा, लारा लप्पा लाई रखदा, हड्डी टप्पा लाई रखदा। आजकल की नारियां, आजकल की नारियां हैं मुफ्त की बीमारियां, बीमारियां, रात दिन मर्दों से लड़ने की करें तैयारियां, तैयारियां, काम कुछ करती नहीं और बांधती हैं साड़ियां, काम कुछ करती नहीं और बांधती हैं साड़ियां, लारा लप्पा लाई रख दी, हड्डी टप्पा लाई रख दी, लारा लप्पा लाई रखदा, हड्डी टप्पा लाई रखदा। हो देकर झूठे लारे, ओ देकर झूठे लारे, फिक्र क्यों करते हो साहेब, फिक्र क्यों करते हो साहेब, ये भी कर दिखलाएंगे, ये भी कर दिखलाएंगे, वक्त आएगा तो इस कुर्सी पे हम डट जाएंगे, डट जाएंगे, वक्त आएगा तो इस कुर्सी पे हम डट जाएंगे, डट जाएंगे। लारा लप्पा लाई रखदा, हड्डी टप्पा लाई रखदा, लारा लप्पा लाई रखदा, हड्डी टप्पा लाई रखदा। आप अंदर जाके कमरों का पता लगाइए, मैं टैक्सी का किराया दे के आता हूँ। जी। कितने पैसे हुए सरदार जी? 9 रुपए साहब। के लीजिए 100 का नोट। मिस चक्रम, तुम चक्कर ही लगाती रहोगी, अंदर भी जाओगी? ये दरवाजा अजीब चक्रम है। साहिबान, होटल में कोई कमरा खाली नहीं है, मेहरबानी करके जिनके कमरे बुक हैं वही ठहरिए, बाकी तशरीफ ले जाइए।
शहर के सब होटल छान मारे मगर कहीं जगह नहीं मिली। साहब मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मेरे पास कोई कमरा खाली नहीं है। अच्छा, आपका नाम साहब? मनोहर लाल। हाँ साहब, आपका कमरा है, लीजिए साइन कीजिए। थैंक यू। कमरा नंबर 20। यस मैडम। मैंने कमरा बुक करने के लिए तार दी थी, मिस्टर रंजीत और मिस मीना। मिस्टर रंजीत? जी हाँ, आपका कमरा बुक है, कमरा नंबर 14-17। लीजिए दस्तखत कीजिए। वेरी गुड मिस्टर धर्मचंद। कैसा उल्लू बनाया। यही तो मजा था भाई। हेलो भाई साहब। हेलो, आप दिल्ली में कैसे आए? मैं माचिस कंपनी के मैनेजर हो गया हूँ। माचिस कंपनी के मैनेजर? जी। तब तो आपके पास सिगरेट के लिए माचिस जरूर होगी। लाइए तो। और माचिस के लिए सिगरेट? जी हाँ, लीजिए। थैंक यू। अजी, आप माचिस गीली रखते हैं हमेशा? देखिए ना। शुक्रिया। अरे ये क्या हो गया? थैंक यू। मुझे कमरे नहीं चाहिए। क्यों? हमें ये होटल नहीं पसंद। होटल नहीं पसंद? वाह, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिलती और इनको होटल नहीं पसंद। ठहरिए, इनके पास कमरे नहीं है। क्या मतलब? तुमने तार नहीं दिया था? तार तो दिया था, मगर इनके पास जगह ही नहीं है। जगह नहीं है? ये क्या मुसीबत है? मैं खुद मैनेजर से बात करता हूं। सुनिए, यहाँ वक्त जाया करने से क्या फायदा, चलिए कहीं और कोशिश करते हैं। ये सब तुम्हारा कसूर है। कैसे काम करती हो तुम? मैंने क्या किया है? तुमने किया है मेरा सर। सारे शहर के होटल छान मारे, रहने को जगह नहीं। जनरल मैनेजर साहब कंपनी बाग की हवा खा रहे हैं। हद हो गई। मैं तो थक गई हूँ, यहाँ 2 मिनट आराम करूंगी। अब तो बेंचों पे आराम करना होगा। 2 मिनट क्या, आप तो 2 दिन आराम कीजिए। न जाने सारी दुनिया को क्या हो गया है। इतने बड़े शहर में सर छुपाने तक के लिए जगह नहीं, और ये सब तुम्हारा कसूर है। न जाने किसी होटल को तार दिया था कि नहीं दिया था। आप तो सुबह से मुझे कोस रहे हैं। मैं सिर्फ तुम्ही को नहीं, अपनी किस्मत को भी कोस रहा हूं। इस मुसीबत में तुम्ही ने तो मुझे फंसाया है, अब रोती क्यों हो? अच्छी बात है, रो तुम, मैं तो सोता हूं। बाप रे, अब क्या होगा? ये बेंच के नीचे घुस गए। मैं आज इंसान हूँ, जानवर नहीं हूँ। अच्छा, आप तो इंसान बनकर भीगते रहिए, मैं जानवर बनने लगी। जानवर बनना ही पड़ेगा। अब जरा जान में जान आई है। देखो जी, मुझे तो श्याम सुंदर सेठ से मिलने जाना है, और तुम्हारा काम है रहने की जगह ढूंढना। मगर मैं कहाँ ढूंढूं? मैं नहीं जानता कहाँ ढूंढूं। मेरी वापसी तक रहने का इंतजाम होना चाहिए, चाहे किसी के यहाँ बर्तन भी धोना पड़े, और नहीं हुआ तो बस। और सुनो, शाम को 4 बजे मुझे यहीं मिलना तुम। जरूरत है। अच्छी रहायश, कोठी नंबर 5, कुतुब रोड, न्यू दिल्ली। जी नमस्ते। ये बंगला आप ही का है ना? जी हाँ, आइए 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 ना, बैठिए।
शुक्र है आप मिलने के लिए आई, वरना आजकल के पड़ोसी तो बात ही नहीं करते। चाय पीजिए, बैठिए ना। शायद आप साथ वाले बंगले में रहती हैं। जी नहीं, मैं तो काम के लिए आई हूँ। लीजिए। जी नहीं। लीजिए ना। कहिए क्या काम है? जी काम तो आप ही का है, मैं करने आई हूँ। मेरा काम? जी हाँ, अखबार में नौकरों के लिए इश्तहार था। ओह हाँ, अजी क्या बताऊं, नौकर की बहुत ही मुश्किल है। 2 महीने से नौकर की तलाश है, मगर कोई मिलता ही नहीं। लड़ाई की वजह से सब नौकर गायब हो गए हैं। क्या आप कोई नौकर दिला सकती हैं? जी हाँ, मैं। अगर आप कोई नौकर दिला दें तो आपका बहुत ही एहसान होगा। हम उसे मुंह मांगी तनख्वाह देंगे। जी इसकी तो कोई बात नहीं, जितनी रहाइश की है। बेशक, हमारी तो इतनी बड़ी कोठी है, हम एक कमरा नौकर को दे देंगे। लेकिन नौकर एक नहीं 2 है, एक आदमी और एक औरत। अच्छा मियाँ भी, बस हमें भी ऐसे ही जोड़े की जरूरत है, औरत खाना पकाने को और आदमी खिलाने को। हाँ, उनके बच्चे तो नहीं हैं? जी नहीं। तो अभी अभी ब्याह हुआ होगा, इसीलिए रिहाइश अच्छी मांगते हैं। कहाँ है ये नौकर? आप उन्हें भेज दीजिए ना। जी एक तो मैं हूँ। आप? यानी तुम नौकर हो? तुम तो बड़ी फैशनेबल हो। जी हूँ तो फैशनेबल, पर हालत जरा खस्ता है। बस आगे कुछ ना पूछिए। अजीब बात है, मैं तो समझी थी कि खैर मुझे इससे क्या गरज, मुझे तो नौकर से मतलब है। अच्छा, तो तुम्हारा घरवाला कहाँ है? जी वो भी काम की तलाश में गए हैं। हम शाम को दोनों यहाँ आ जाएंगे, मगर एक अर्ज है। तनख्वाह की फिक्र मत करो, हम तुम्हें अच्छी तनख्वाह देंगे। जी ये बात नहीं, बात यह है कि वो आज तक अंग्रेजों के यहाँ काम करते आए हैं, इसलिए रहाइश का कमरा जरा अच्छा होना चाहिए। कमरा फर्स्ट क्लास देंगे, बस तुम दोनों आ जाओ शाम को। जी हाँ, जरूर आ जाएंगे। जी एक बात और है। कहो। जी वो मेरा मतलब है कि मेरे आदमी दिमाग के जरा ढीले हैं। वैसे तो पढ़े लिखे हैं, पर कभी कभी अजीब सी बात कर देते हैं। कोई फिक्र नहीं, अच्छा हुआ तुमने बता दिया। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मीना और उनका नाम रंजीत है। अच्छा जी नमस्ते, शाम को हम आ जाएंगे। हैं क्या कहते हैं शकुंतला, मेरी छड़ी कहाँ है? मैं तो नौकर के बगैर तंग आ गया, घर में कोई चीज मिलती ही नहीं। और ये हाथ में छड़ी नहीं तो और क्या है? हाथ में? हाथी में तो है। अच्छा हुआ मिल गई, लो मैं चला दफ्तर। मैंने कहा जी, नौकर भी मिल गए। सच? हाँ, एक छोड़ 2 मियाँ बीवी, मगर नौकर क्या है, बिल्कुल मेम साहिब। अंग्रेजों के यहाँ नौकरी की है उन्होंने। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। अब ध्यान रखना कहीं निकल ना जाए। क्या कहते हैं, आजकल नौकर भी तो खातिर तवाज़ुन चाहते हैं, और फिर ये तो अंग्रेजी है। क्या कहते हैं? अब बैठ क्यों गए, जाओ ना दफ्तर। लो, मैं दफ्तर जाना ही भूल गया। क्या कहते हैं? किसी रोज दफ्तर से आना ना भूल जाना। सेठ श्याम सुंदर है? नहीं साहब, अभी आते हैं, आप लाइन में बैठिए। लाइन तो बहुत लंबी है, अपनी बारी आएगी। मिस्टर सचदेव। यस मिस्टर धर्मचंद। मेरा ख्याल है कि हम अपनी जगह इन भाई साहब को दे दें। हमें तो सेठ जी से मिलने की खास जल्दी है नहीं। वेरी गुड। देखिए साहब, आप यहाँ तशरीफ रखिए, हम सेठ जी को बाद में ही मिल लेंगे। जी आइए ना। अजी साहब आप पहले मिल लीजिए। आइए आइए। शुक्रिया। ओह इट्स ऑलराइट। बड़े अच्छे लोग हैं साहब। जी हाँ, बहुत भले आदमी। क्यों साहब, आपकी फर्म का नाम क्या है? हमारी फर्म का सचदेव धर्मचंद एंड को, और लोगों की सेवा करना तो हमारा धर्म है। जी। साहब आप कैसे आए? जी मैं यहाँ सेठ श्याम सुंदर से मिलने आया था। यहाँ? अजी आप यहाँ कहाँ हैं? मैं यहाँ नहीं हूँ। नहीं जी, आप यहाँ नहीं हैं। मैं यहाँ नहीं हूँ तो फिर कहाँ हूँ? अजी साहब मैं साबित कर सकता हूँ आप यहाँ नहीं हैं। मगर साहब ये साबित हो कैसे सकता है कि मैं यहाँ नहीं? अजी मैं साबित कर सकता हूँ, लगा लीजिए शर्त। हो गई साहब? लगी 100 रुपए की। 100 रुपए नहीं साहब, आप रोएंगे बाद में। 10-10 लगाइए। अच्छा, फिलहाल 10-10 से ही। हाँ जी, देखिए मैं भी साबित करता हूँ कि आप यहाँ नहीं हैं। जी हाँ कीजिए। हाँ बताइए साहब, आप इस वक्त मुंबई में तो नहीं हैं? जी नहीं। आप इस वक्त लाहौर में भी तो नहीं हैं? जी नहीं। नहीं। अच्छा, तो आप इस वक्त ना मुंबई में हैं ना लाहौर में हैं, तो कहीं और हैं? जी हाँ कहीं और। जब आप कहीं और हैं तो यहाँ नहीं हो सकते।
अरे साहब ये तो बिल्कुल आपने जादू कर दिया, मेरे पैसे भी गायब कर दिए और मुझे भी बिल्कुल गायब कर दिया। साहब ऐसे ही होगा, जमाना ही ऐसा है। हाँ देखिए, आप अपना खोया हुआ माल दोबारा कमाना चाहते हैं ना, दुगना, तो कमा सकते हैं। कैसे? आप इनसे यही शर्त लगा दीजिए, मैं फंसाता हूँ इन्हें। देखिए साहब, जी ये भाई साहब आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी बहुत बेहतर, तुम इधर आ जाओ भाई। फरमाइए साहब, क्या हुक्म है? सुनाइए साहब, आपका आना कैसे हुआ? जी बस मैं यहाँ सेठ श्याम सुंदर से मिलने आया हूँ। यहाँ? जी हाँ। आप यहाँ कहाँ हैं? यहाँ कहाँ हूँ? यहाँ तो हूँ साहब। अरे साहब यहाँ आप नहीं हैं। साहब यहाँ नहीं हूँ तो क्या जहन्नम में हूँ? साहब ये तो मैं नहीं जानता, मगर आप यहाँ नहीं हैं, मैं साबित कर सकता हूँ। आप साबित कर सकते हैं कि मैं यहाँ नहीं हूँ? जी वाह साहब, ये कैसे साबित हो सकता है? आप शर्त लगा लीजिए साहब, अभी साबित करता हूँ। अच्छा हाँ लगा लीजिए 100 की। नहीं साहब 10 की होगी। अच्छा चलो 10 ही सही, ये लीजिए, कीजिए साबित। हाँ साहब। इस वक्त आप कलकत्ते में तो नहीं है? नहीं। लाहौर में है? जी नहीं। आप इस वक्त ना कलकत्ते में ना लाहौर में, तो आप कहीं और हैं? जी हाँ कहीं और हूँ। जब आप कहीं और हैं तो यहाँ कैसे हो सकते हैं? ये ठीक है साहब, बिल्कुल ठीक है। मगर साहब आपने पैसे क्यों ले लिए? किसने लिए साहब? अरे साहब आपने। अरे साहब शर्त मैं जीता हूँ, मैंने साबित किया है कि आप यहाँ नहीं है। अरे भाई साहब आपने साबित कर दिया ना मैं यहाँ नहीं हूँ। हाँ। अगर मैं यहाँ नहीं हूँ तो आपके रुपए कैसे ले सकता हूँ? आधा बढ़ सलाम साहब। चलिए साहब आप पहले। अजी साहब लाइन तो इधर से शुरू होती है। वाह साहब वाह, हम सुबह से बैठे हुए, लाइन इधर से शुरू होती है। हाँ साहब। सचदेव जी आप ही फैसला कर दीजिए। जी हाँ, लाइन उधर से शुरू होती है। वाह साहब, ये कैसे हो सकता है? चपरासी से पूछ लीजिए। जी हाँ बेशक। लाइन तो उधर से है साहब। जी बिल्कुल। खामखा वाह साहब, खामखा का दंगा। चलिए मिस्टर सचदेव चलिए। वाह साहब वाह, बिल्कुल सचदेव धर्मचंद एंड कंपनी। लोगों की सेवा करना इनका धर्म। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। क्या कहते हैं आपका नाम? जी मुझे सेठ सचदेव कहते हैं। और जी मुझे सेठ धर्मचंद। अच्छा अच्छा, तो आप सचदेव धर्मचंद एंड कंपनी के मालिक हैं। सोल प्रोप्राइटर। मैं समझ गया। आपकी चिट्ठी आई हुई है? जी हाँ लिखी थी। क्या कहते हैं, आपकी कंपनी तो बहुत बड़ी मालूम होती है। बस जी मेहनत और ईमानदारी का नतीजा है। जी हमारा तो असूल है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपकी चिट्ठी से पता चलता है कि दिल्ली की कई मशहूर इमारतें आपकी कंपनी की बनाई हुई है। जी हाँ, कुतुब साहब की लाट तो हमारी कंपनी ने। कुतुब साहब की लाट? जी इनका मतलब है कि कुतुब साहब की लाट की मुरम्मत का काम हमारी कंपनी के क्या कहते हैं, वेरी गुड। थैंक यू। जब तो कॉन्ट्रैक्ट आपको ही मिलना चाहिए। जी आपकी इनायत है। अच्छा तो कॉन्ट्रैक्ट आपको ही दे देंगे। शुक्रिया। वेरी गुड वेरी गुड। इस सिलसिले में अगर कुछ थोड़ा सा एडवांस मिल जाए तो। जी हाँ देखिए कारोबार बहुत फैला हुआ है तो पैसे की जरूरत रहती है। हाँ हाँ एडवांस तो दे देंगे, मगर इस वक्त मुझे बहुत जरूरी काम है। कोई बात नहीं। मेरे ख्याल में आप परसों शाम मेरे यहाँ खाना खाइए, वहाँ बातचीत भी मुकम्मल हो जाएगी और एडवांस भी दे देंगे। शुक्रिया। वेरी गुड। मेरी कोठी नंबर 5 कुतुब रोड। जी वो तो मालूम ही है। अच्छा तो परसों शाम मिलेंगे आपसे। अच्छा इजाजत दीजिए। अच्छा 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 जी हुजूर, भाई बाकी मुलाकातियों से कह दो कि हमारे किसी से नहीं मिल सकते। आपको तो बहुत ही काम रहता है सेठ साहब। जी हाँ बहुत काम रहता है। बहुत बुरी हुई आज तो। क्या हुआ? होता क्या, तमाम दिन सेठ के दफ्तर के बाहर इंतजार करता रहा, अब 4 रोज और दिल्ली में रहना पड़ेगा। क्यों? आज से तमाम दफ्तरों में 4 रोज की छुट्टी है। कोई जगह मिली? जी हाँ मिल गई? हाँ, आज अचानक मेरे चचा और चची मिल गए। उनके पास बहुत बड़ी कोठी है, उन्होंने हमें अपने पास रहने की दावत दी है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन मुसीबत ये है कि उनके यहाँ नौकर नहीं है। नौकर की तो आजकल हर जगह मुसीबत है, मगर हमें क्या, 2-4 रोज की तो बात ही है, सिर्फ सोने के लिए जगह ही तो चाहिए। लेकिन एक बात और है। क्या? मेरे चचा और चची जरा दिमाग के ढीले हैं, कभी कभी अजीब सी बातें कर देते हैं। कोई बात नहीं है, जरा शुगल ही रहेगा। चलो फिर जल्दी चलें, थक गए हैं, वहां आराम करें। ओह, तुम लोग आ गए? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आओ आओ। जी ये है वो। अच्छा अच्छा, माफ कीजिए देर हो गई। क्या है?
कील निकली हुई है, चुभ जाएंगे। बच गए? साफ ही बच गए। अब क्या है? मेरा मतलब है कि अपने कमरे में चल के आराम करेंगे। हाँ भाई, अपने कमरे में आराम करो। पहले आराम फिर काम। और हमारे यहाँ कुछ ऐसा ज्यादा काम भी नहीं होता। काम? कैसा काम? ओह, पहले आराम फिर काम है? काम। ये है तुम्हारा कमरा। कमरा तो बहुत अच्छा है। मीना का कमरा कौन सा है? ओह हाँ, मीना के लिए अलग कमरे की क्या जरूरत है? हाँ, अलग कमरे की क्या जरूरत है वाकई? अच्छा, अब काम करने से पहले तुम लोग कुछ देर आराम कर लो। ये काम क्या मुसीबत है? बड़ी अजीब है तुम्हारी चाची। और दोनों को एक ही कमरे में डाल दिया। कह दिया ना कि ये लोग दिमाग के जरा ढीले हैं। चलो ठीक है, दिन भर तो हम बाहर ही रहेंगे। जी हाँ, रात भर मैं बाहर आ लिया करूंगी। मेरा मतलब कि वहाँ। चलो 2-4 रोज की तो बात ही है। शुक्र है जगह तो मिली, नहीं तो रात को फिर बाग में सोना पड़ता।